नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दर्शकों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर होता है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि न्यायालय तक मामले पहुंच जाते हैं। ऐसे में पति हो या पत्नी हो, वो जब मामले ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे से डाइवोर्स ले लें, तलाक ले लें और अलग अलग अपनी ज़िंदगी जिए। ऐसा ही एक मामला है कि अब यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर कर दें कि किन किन मामलों में आप तलाक ले सकते हैं कि या तलाक के ग्राउंड क्या हैं। जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड ये भी है कि अगर विवाह हुआ है और विवाह के पश्चात पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं तो क्या इसको क्रूरल्टी माना जाएगा या क्या इसको तलाक का आधार माना जाएगा। तो आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हाई कोर्ट ने भी एक आदेश इसी टॉपिक पर दिया है और क्रूरल्टी मानते हुए पति पत्नी के बीच तलाक को मंजूरी दे दी। तो ये भी बताएंगे कि ये किस हाई कोर्ट का मामला है और तलाक के और भी क्या क्या आधार हो सकते हैं। तो दर्शकों, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जब एक लड़का और लड़की का विवाह होता है तो पति पत्नी के रूप में वो एक बंधन में बंध जाते हैं। अब दोनों लोगों को एक दूसरे की इच्छाओं का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है। होता क्या है कि हमारे समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। वो लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि लोग न्यायालय तक मामले को लेकर पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में जब मामला बिगड़ जाता है तो तलाक तक पहुंच जाता है। तो तलाक के जो हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड दिए गए हैं सेक्शन 13 में, उसमें कई ऐसे ग्राउंड हैं कि जैसे कि अगर मंदबुद्धि है या किसी दूसरे के साथ संबंध, इस तरह कई सारे ग्राउंड दिए गए हैं। जिसमें एक ग्राउंड ये भी है कि यदि विवाह के पश्चात पति और पत्नी के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनते हैं, शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं, तो क्या इसको तलाक का एक वैध आधार माना जाएगा, क्या इसको क्रूरल्टी मानी जाएगी। ऐसा ही एक मामला उड़ीसा हाई कोर्ट के समक्ष आया। उड़ीसा हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई। पिटीशन में जो पति था, पति ने आरोप लगाया कि विवाह के पश्चात पत्नी ने कभी भी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाए। जब भी वो इस बात की इच्छा जाहिर करता था पत्नी से, तो पत्नी किसी न किसी बात का बहाना बनाकर मना कर देती थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये मुकदमा गया तो वहाँ पे ये आरोप लगाया गया कि भाई विवाह के पश्चात कई वर्ष बीत गए हैं, उसके बावजूद भी जो पत्नी मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती है, जिससे इसको एक क्रूरल्टी मानकर हमें तलाक दे दिया जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कहते हुए कि भाई आप इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए हैं कि क्रूरल्टी आपके साथ हुई है, और जो तलाक की पिटीशन थी वो खारिज कर दी गई। अब यहाँ पे मामला ये है कि 2014 में विवाह हुआ था और 2014 से लगातार जो पति का आरोप था कि पत्नी से जब भी वो सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करे या शारीरिक संबंध बनाने की बात करता था तो पत्नी किसी न किसी बात को लेकर टाल देती थी कि भाई हमें आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाने हैं। अब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पति की पिटीशन खारिज कर दी तो ये मामला उड़ीसा हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा। उड़ीसा हाई कोर्ट ने सारे बिंदुओं को देखा और हालांकि पत्नी ने भी कई सारे आरोप लगाए कि हमारे पति के दूसरे महिलाओं के साथ संबंध है, और भी बहुत सारे आरोप लड़ाई झगड़ा मारपीट का भी लगाया था। लेकिन ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट के समक्ष जब पत्नी और पति दोनों लोग हाजिर हुए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पत्नी से भी कई सारे सवाल किए, जिसका सही उत्तर पत्नी द्वारा नहीं दिया जा सका। और पति से जब पूछा गया तो पति ने फिर वही बात दोहराई कि भाई हमारे साथ मेंटल क्रूरल्टी हुई है, और क्योंकि शादी के बाद जो है पत्नी द्वारा हमारे साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए गए हैं, तो ये हमारे साथ एक तरह से क्रूरता की गई, क्रूरल्टी की गई है, जिसके ग्राउंड पर हमें तलाक दे दिया जाए। पति ने व्हाट्सएप चैट वगैरह भी दिखाए और भी बहुत से एविडेंस जो है हाईकोर्ट के समक्ष पेश किए। ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट ने जो ये ग्राउंड था इसको क्रूरल्टी माना
कि भाई विवाह जब होता है तो विवाह होने के पश्चात पति हो या पत्नी हो, पति के घर वाले हो चाहे पत्नी के घर वाले हो, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। भाई कोई माँ बनने की इच्छा रखता है, कोई पिता बनने की इच्छा रखता है, तो इस तरह की सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। और यदि विवाह के पश्चात पति पत्नी के साथ संबंध नहीं शारीरिक संबंध नहीं बना रहा, या पत्नी पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देती है किन्हीं कारणों से, तो इसको एक मानसिक क्रूरता मानी जाएगी, मेंटल क्रूएल्टी मानी जाएगी। इसी ग्राउंड पर उड़ीसा हाई कोर्ट ने पति और पत्नी के बीच तलाक की मंजूरी दे दी और जो निचली अदालत का आदेश था उसको भी खारिज कर दिया। और ये भी टिप्पणी करी कि भाई निचली अदालत में भी इस चीज़ को देखना चाहिए था, और ये भी क्रुएल्टी का एक ग्राउंड है और तलाक का एक बेहद महत्वपूर्ण ग्राउंड है, जैसा कि सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है।